नए ट्रैफिक कानून और भारी जुर्मानों के खिलाफ एहतजाज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। अंदरूनी शहर दीगर सूबों को आने और जाने वाली ट्रांसपोर्ट बंद। मुख्तलिफ शहरों में सामान की तरसील भी मुअत्तल। ट्रांसपोर्टर्स की पंजाब हुकूमत से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 फौरी वापस लेने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। ट्रांसपोर्टर्स ग्रैंड अलायंस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गुड्स ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर नहीं आएगी। हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक होगी। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर नहीं। भारी जुर्माने, ट्रांसपोर्टर्स के साथ जुल्म है। जुर्मानों की वजह से सामान की तरसील मुश्किल हो गई। ड्राइवर्स पर मुकदमा दर्ज करके मुजरिम बना दिया गया। पूरे मुल्क में ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 1200, पंजाब में 12,000 है। पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 नाफिज किया है। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग आज होगी। $1.2 अरब कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। आलमी मालियाती इदारा मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की किस्त जारी कर सकता है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक RSF फंड की $20 करोड़ की पहली किस्त जारी होने का इम्कान। पाकिस्तान को EFF मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात का नया दौर। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। अहम वज़रा और सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह का वफ्द भी हमरा होगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। इंडोनेशियन सदर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT के शोबे ज़ेर गौर आएंगे। मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी के फ़रोग के लिए तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों मुल्कों में मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाने का भी इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंदन में बरतानवी फॉरेन ऑफिस का दौरा शेड्यूल। बरतानवी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। आदिल राजा और शहजाद अकबर की पाकिस्तान हवालगी बारे गौर होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आदिल राजा और शहजाद अकबर से मुताल्लिक बरतानवी हुकाम को आगाह करेंगे। बरतानिया में मौजूद मुताद्दिद मतलूब इश्तिहारियों से मुताल्लिक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। पंजाब से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द पकड़े गए। CTD ने लाहौर से दहशतगर्द सुखदीप सिंह, अजमत, फैजान, नबील, अबरार, उस्मान सरफराज को गिरफ्तार किया। फैसलाबाद से दानिश, बहावलपुर से रजब, हाशिम, साकिब और आरिफ को पकड़ा गया। दहशतगर्दों से हसास मकामात की तस्वीर, वीडियोज बरामद। तर्जुमान के मुताबिक फैसलाबाद से गिरफ्तार दहशतगर्द पंजाब में खौफ और हिरास फैलाने के साथ मजहबी मुनाफरत भी फैलाना चाहते थे। गिरफ्तार फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ से भारी फंडिंग भी की जाती थी। भारी मिकदार में असलहा, बारूदी मवाद, ID बम और नकदी भी बरामद। तहरीक इंसाफ का पाक अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहर का जारहाना अंदाज। PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, PTI वालों को पाकिस्तान का मुफाद अजीज नहीं, ये दुश्मन के आलायकार बने हुए हैं। PTI पाकिस्तान का दिफा कमजोर करना चाहती है। बानी PTI की बहनों को इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर शर्म आनी चाहिए। MQM ने बानी PTI को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दे दिया। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी भी PTI पर बरस पड़े। कहा, PTI का लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं, मुल्क से बाहर बैठे लोगों की बयानबाजी को रोका जाना चाहिए। भारत को शिकस्त दे चुके, उसकी प्रॉक्सी को भी शिकस्त देंगे। -1 नहीं तो पूरी PTI माइनस। अब 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, रगड़ देंगे। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि PTI की मकबूलियत खत्म हो चुकी, ये इक़्तिदार और पैसे की जंग कर रहे हैं। इन्हें मुल्क से मोहब्बत नहीं, सारा झगड़ा सियासतदानों के आपस का है। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। आज से तरक्की शुरू हो जाएगी। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे लोग सरेंडर कर चुके।
केपी में गवर्नर राज लगने के बाद इन हाउस तब्दीली की भी पेशगोई। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहते हैं 35 MPs ने अली अमीन गंडापुर को इस्तीफा देने का मशवरा दिया था। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। मुक्तदरा से PTI की सेटलमेंट नहीं हो सकती। PTI अब तौबा कर ले तो भी मुआफ़ी मिलना मुश्किल है। सुहेल आफरीदी को इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए लाया गया। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के पास मुफाहमत का मैंडेट नहीं। शौकत यूसुफजई ने कहा, शहजाद अकबर ने तो मेरे खिलाफ भी केस किया था। ये लोग बैरून मुल्क बैठकर PTI को बदनाम कर रहे हैं। केपी में गवर्नेंस है तो तीसरी बार मुंतखब हुए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का जलसे से खिताब। कहा, गवर्नेंस वहाँ नहीं जहाँ IMF ने चार्जशीट दी। 5300 अरब रुपए आवाम के टैक्स के पैसे हैं। ये पैसे आपको खाने नहीं देंगे। मुल्क की मुफाद में जो काम होगा हम साथ देंगे। असद कैसर ने कहा, तरमीम से अदालतों को महकूम बना दिया गया। अफगानिस्तान से हालात बॉर्डर पॉलिसी की नाकामी है। आम को मौका दिया जाए। असद कैसर का विफाक से मुतालबा। कराची की ATC में 9 मई और इश्तियाल अंगेज तकारीर के 5 मुकदमात की समाअत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख, राजा अजहर, खुरम शेर जमान और दीगर पेश। इस्तगासा के गवाह की अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। गवाह पुलिस एहलकार सजाद को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान सुपर लीग की तशहीर, नई सरमायाकारी को दावत। लंदन के तारीखी मैदान लॉर्ड्स में रोड शो का इनेकाद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत। इवेंट में बाबर आजम और दीगर क्रिकेटर्स भी शरीक। मोहसिन नकवी ने PSL से मुताल्लिक तफसीलात से आगाह किया। शायकीन ने कौमी क्रिकेटर्स के साथ सेल्फियां बनवाई। गुलकार अली जफर ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। और नेशनल गेम्स में सख्त मुकाबले। एथलेटिक्स और सेलिंग में पाकिस्तान एयरफोर्स की शानदार कारकर्दगी। नेवी और KP के भी मद्दे मुकाबल। ILCA क्लास विमेंस इवेंट में KP के हिजाब अजमल ने गोल्ड मेडल जीता। एथलेटिक्स इवेंट का भी आगाज। अरशद नदीम जैवलिन थ्रो इवेंट में इन एक्शन होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बार फिर 8 जंगें खत्म कराने का तज़किरा। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 8 जंगें खत्म करवा चुका, 9वीं जंग खत्म करवाने की कोशिश है। रूस यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत जारी। टैरिफ मामले पर अदालती फैसला हमारे खिलाफ आया तो और भी बहुत से रास्ते हैं। हमारे लिए सबसे अहम हमारी कौमी सलामती है। अमेरिका को दिवालिया करार दिया जा रहा था। टैरिफ के जरिए अरबों डॉलर्स लेकर आए। अमेरिका ने 55 ईरानी शहरियों का मुल्क बदर कर दिया। ईरानी वजारत खारिजा ने बताया कि अमेरिका बदर किए गए 55 ईरानी शहरी आइंदा कुछ रोज में ईरान पहुंचेंगे। सदर ट्रंप की इमिग्रेशन क्रैकडाउन पॉलिसी के तहत ईरानी शहरियों की दूसरी बेदखली है। इससे कबल अमेरिका ने 120 ईरानी शहरियों का मुल्क बदर किया था।